आज का हमारा व्याख्यान है क्षेत्रीयतावाद बनाम अंतर्राज्यीय झगड़े। हम चर्चा कर रहे हैं क्षेत्रीयतावाद के विश्लेषण पर, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं क्षेत्रीयतावाद बनाम अंतर्राज्यीय झगड़े। राज्यों के बीच सीमा विवादों एवं नदी पानी विवादों को लेकर राज्यों में उग्र मतभेद एवं तनाव बढ़े हैं। राष्ट्रीय स्रोतों के वितरण पर राज्यों के बीच कई बार सहमति नहीं हो पाई और राज्यों में कई बार अधिकतम स्रोत प्राप्त करने की होड़ सी दिखलाई देने लगी। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के बीच नर्मदा नदी के जल के वितरण को लेकर उत्पन्न विवाद, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच नहरी पानी विवाद तथा आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के बीच कृष्णा विवाद प्रमुख है। 2004 में पंजाब विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर राजस्थान, हरियाणा के साथ हुए 1981 के समझौतों को रद्द कर दिया। पंजाब हरियाणा के बीच सीमा विवाद है। 1997 में कावेरी जल विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। तीसरा है क्षेत्रीयतावाद और स्वायत्तता की मांग। राज्यों के द्वारा यह मांग की जा रही है कि उन्हें अधिक स्वायत्तता दी जाए। स्वायत्तता की मांग के साथ साथ यदाकदा पृथकतावादी नारे भी दिए जाते हैं। पंजाब में मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में अकाली दल द्वारा सिखों के स्वायत्त राज्य की मांग उठाई गई थी। पश्चिम बंगाल की मार्क्सवादी सरकार ने राज्यों की स्वायत्तता की मांग दोहराई। द्रमुक और अन्ना द्रमुक द्वारा इसका समर्थन किया गया। 1991 में उड़ीसा के नेता बीजू पटनायक ने राज्य स्वायत्तता की मांग की तथा पंजाब में सिखों के एक वर्ग द्वारा उग्रवादी दृष्टिकोण अपना लिया। स्वायत्तता की मांग पर तर्कसंगत दृष्टि से और भारतीयता को सर्वोच्च महत्व देते हुए विचार किया जा सकता है। चौथा है क्षेत्रीयतावाद और केंद्र राज्य संघर्ष। राज्यों ने कई बार केंद्र के सुझावों और निर्देशों को मानने से इनकार कर दिया और अपने स्वतंत्र अस्तित्व का परिचय दिया। 18 सितंबर 1968 को केंद्रीय कर्मचारियों के हड़ताल का सामना करने के लिए केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिए। केरल की वामपंथी सरकार ने इस अध्यादेश को श्रमिक विरोधी कहकर मानने से इनकार कर दिया। 1968 में पश्चिम बंगाल सरकार ने नक्सलवादी क्षेत्रों में हथियार रखने पर पाबंदी के केंद्रीय आदेश को राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप बताया। केंद्र द्वारा राज्यों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भेजने का अनेक बार विरोध किया। जनता पार्टी के शासनकाल में गो हत्या प्रतिबंध पर तमिलनाडु, केरल व पश्चिम बंगाल की सरकारों का केंद्र के बीच विवाद हुए। केंद्र से अधिकतम वित्तीय स्रोत प्राप्त करने के लिए राज्यों ने केंद्रीय नीतियों का विरोध किया। वर्तमान में भी केंद्र और राज्यों के बीच अकाल राहत, वित्तीय अनुदान, करारोपण, पिछड़ा हुआ राज्य घोषित करने की मांग और विकास योजनाओं की स्वीकृति आदि विषयों को लेकर छोटे बड़े विवाद उत्पन्न होते रहे हैं। अगला शीर्षक है क्षेत्रीयतावाद के संदर्भ में उत्तर दक्षिण की भावनाएं। दक्षिण के 4 राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और अब 5वां राज्य और बन गया है तेलंगाना, जहां द्रविड़ भाषाएं बोली जाती है, का विचार है कि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत को वे लाभ नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय सचिवालय में उत्तर के लोग ही छाए रहते हैं। केंद्र की भाषा नीति का भी दक्षिण में विरोध हुआ। वे हिंदी को उत्तर भारत की साम्राज्यवादी मनोवृत्ति का परिचायक मानते हैं। 1950 से 1975 के बीच उत्तर दक्षिण विवाद तीव्र था, लेकिन अब लगभग शांत हो गया है। अगला पॉइंट है क्षेत्रीयतावाद के संदर्भ में भाषावाद। संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया। दक्षिण के लोग हिंदी का विरोध करने लगे। भाषा के प्रश्न को लेकर उत्तर तथा दक्षिण के राज्यों में हिंसात्मक आंदोलन हुए और राष्ट्रीय एकता संकट में पड़ गई। इस संबंध में मॉरिस जोन्स लिखते हैं कि दक्षिण भारत ने हिंदी का जोरदार विरोध किया, बंगाल ने उससे कुछ कम विरोध किया और देश के अन्य भागों के शिक्षित वर्ग के लोगों ने सीमित रूप से इसका विरोध किया। असम में
भाषा की राजनीति असम आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रही है। अगला पॉइंट है संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत में उग्र क्षत्रियतावाद। उत्तर पूर्व के 7 राज्यों में क्षत्रियतावाद की भावना बहुत प्रबल है, जो व्यवहार में कभी भी उग्र क्षत्रियतावादी आंदोलन को जन्म दे देती है। 2004 ईस्वी के उत्तरार्ध में उल्फा सहित कम से कम 7 उग्रवादी संगठनों ने हिंदी भाषियों को असम छोड़ने की चेतावनी दी। 2004 ईस्वी में रेलवे भर्ती को लेकर बिहारियों के साथ जो घटनाएं हुई, उसमें अनेक निहत्थे निर्दोष बिहारियों को मार डाला। असम में बिहारियों के घर जला दिए गए। इन 7 राज्यों में परस्पर भी विरोध की स्थिति है। नागालैंड का उग्रवादी संगठन नेशनल काउंसिल ऑफ नागालैंड नागा समस्या के शांतिपूर्ण हल के लिए बृहत्तर नागालैंड की मांग कर रहा है। ऐसा पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के आधार पर ही संभव है तथा पूर्वोत्तर के अन्य राज्य इसके लिए सहमत नहीं है। इस प्रकार आज के इस व्याख्यान में हमने भारत में क्षेत्रीयतावाद या भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद का विश्लेषण किया, जिसमें मुख्य बातें हैं क्षेत्रीयतावाद और पृथक राज्यों की मांग, क्षेत्रीयतावाद बनाम अंतर्राज्यीय झगड़े, क्षेत्रीयतावाद और राज्य स्वायत्तता की मांग, क्षेत्रीयतावाद और केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष, क्षेत्रीयतावाद के संदर्भ में उत्तर दक्षिण की भावनाएं, क्षेत्रीयतावाद के संदर्भ में भाषावाद और संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत में उग्र क्षेत्रीयतावाद आदि शीर्षकों के अंतर्गत हमने भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद का विश्लेषण किया। धन्यवाद।